था। और ये सोया और लगा हुआ था। ऐसे मत करो। और 5 वक्त तो सर आज नोटिस में एक ही गड़बड़ होती है, बॉक्स नहीं बनाता मैं कभी, ये गड़बड़ होती है। कितने आ रहे हैं? सर 6 चैप्टर 6 तक आ 6 चैप्टर सारे। यस सर। सारे तो आना चाहिए। 5 छठा कौन सा है? विंड्स वाला स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सर देखो आप क्या करवाना चाहोगे आपको? सर थर्ड चैप्टर करवा दो हेल्थ वाला। इतनी सारी चीजें उसको समझ नहीं आता। मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। कहाँ जा रहा था? गड़बड़ हो जाती है सुनने में किसी की। चलो हिस्ट्री का क्वेश्चन कर लिया था तुमने? तो एमसीक्यू सिला था। हाँ एमसीक्यू सिला था। हाँ मुझे भी बताया था ऐसे 3-4 MCQ सही हो जाएगा, बढ़िया। सर ये सब कुछ ये क्या है? मतलब दोनों में देना होगा। ठीक है ऑटम लेगा 23 बार वाले में है ना? हाँ ये तो इम्पोर्टेंट। चलो सर मैं तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने वैसे कुछ हाँ मैं तो अपने तरफ से लिखा था। ये आपका वाला ज्यादा है। देखो ये काट दिया। सर ने बताया बताओ क्या चाहिए? ड्यूरिंग ड्राई वेदर, जब ड्राई वेदर होता है तो क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जैसे नायलॉन का कपड़ा तुमने पहन लिया तो वो बॉडी से चिपक जाते हैं किससे? फाइबर्स। अगर किसी ने नायलॉन की टी शर्ट पहनी है ना हाँ तो बिल्कुल बॉडी से चिपकी चिपकी रहती है, जबकि कॉटन की धूल लटकती रहती है। कौन सी नायलॉन की जो लाइट पड़ने पर है वो चमकती रहती है जगह जगह से, मेड ऑफ लस्टर सिंथेटिक टाइप की फाइबर। वो लस्टर्स टाइप की लगती है बिल्कुल ऐसे देखने हाँ में। ऑफन स्टिक, स्टिक का मतलब चिपक जाते हैं। टू स्किन, स्किन से चिपक जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। हाँ वही है। Which type of force is responsible for this? Which type of forces for this? Now so when synthetic cloths, इस तरीके के synthetic cloths किससे बने हुए? Made of nylon, terylene। सर टेरिलियम क्या होता है? नाइलॉन रेयन तो जानती हो, हाँ ठीक है? ये क्या होता है? When synthetic cloth are worn, wear, wore, worn, worn का मतलब है थर्ड फॉर्म है, then these get charged due to rubbing with body। जब हम चलते फिरते हैं तो हमारी बॉडी में हाँ, अगर वो तुमने घिसती रेयन रहती के है कपड़े सारा तो टाइम। चार्जेस क्रिएट होते हैं। then सर वो रबिंग होती है ना। yes it get charged, ये चार्ज हो जाते हैं due to rubbing and friction। now these charges are called static charges। these charges कॉटन सर कॉटन के भी चार्जेस में होता होगा ना? नहीं, कॉटन तो फ्री फॉल करता है, कॉटन नहीं चिपकता है। इसमें कौन सा चार्ज आता है? दैट इज कॉल्ड स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक चार्ज हो गया, चार्जेस, ठीक है? एंड दे स्टिक विद स्किन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि बॉडी में अपोजिट चार्ज होगा और इनमें कौन सा चार्ज होगा? दूसरा। तो आप अगर बॉडी में निगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये पास नहीं जाएगा उसके बॉडी में, चिपक के रहेगा? सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन बॉडी एंड क्लॉथ्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू विच दे स्टिक। सर इतना बॉडी में निगेटिव है
और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी तो हमेशा निगेटिव होगी, अर्थ से आपके कांटेक्ट में, अर्थ खुद ही निगेटिव चार्ज। अब ये हो गया पूरा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, चिपक नहीं जाएगा। अब Yes. पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्या होगा, इतना तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं। रबिंग की वजह से इनमें चार्ज आ जाएगा और उस चार्ज को क्या कहोगे, स्टैटिक वो चार्ज। तो स्टैटिक होता है। नाउ दीज गेट स्टिक टू बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स। चार्ज नहीं होता है, स्टैटिक चार्ज का मतलब रुका हुआ चार्ज, जो किसी में मतलब रखा वो मूव नहीं करता। हाँ ना मूव करे, और एक है डायनामिक चार्ज जो इन सब वायर में चल रहा है। वो चलते रहते हैं। So, due to electrostatic force, क्योंकि जो पर्सन की बॉडी है, तो पर्सन की बॉडी में क्या होगा बोलो, ये बॉडी हो जाएगी निगेटिव चार्ज, और कपड़ों में कौन सा चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए तो अगर चिपक रही है तो। इन सब में पॉजिटिव चार्ज है कपड़ों में, तो वो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से स्टिक हो जाएगा। सही है। अपोजिट चार्ज है वो चिपक जाएगा। अब देखो, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। force, such cloth stick to body. Next question देखिए, what are the effects of forces on an object? ये बहुत important question है। What are the effect of forces on an object? तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्वेश्चन समझिएगा। फोर्सेस के इफेक्ट जो होता है, कैन ऑब्जेक्ट ठीक को है, मूव करा सकता है, मूव करा सकता है, वो उसको स्टॉप भी करा सकता है। ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यस व्हिच इज एट रेस्ट, चेंज कर सकता है, उसको चला सकता है, जो और चल रहा है। रोक भी सकता है। कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अच्छा हाँ वो वाला दिखता है ना, वो irregular। चेंज द डायरेक्शन। क्या ये स्पीड बदल सकता है, यस सर। चेंज हाँ। स्पीड चेंज डायरेक्शन। ऑफ Change speed. मूविंग ऑब्जेक्ट, कहीं से Change फोर्स the लगा तो direction डायरेक्शन of और moving- बदल जाएगा। moving of- दैट इज चेंज in direction. the direction of moving object। वीडियो ऑन है ना, Yes sir. ठीक है। और आखिरी चीज, इट कैन चेंज द शेप। जैसे डो हो गया आटे की लोई, क्या इसका शेप ये बदल देगा, Yes sir. कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सभी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं। नेम सम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस विद एग्जांपल। नेम मैग्नेटिक फोर्स Electrostatic force, magnetic force, Gravitational और gravitational force. और कांटेक्ट में तो वो था फ्रिक्शन। तो इसके तीन आंसर हैं, दैट इज 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला है Gravitational. ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कांटेक्ट। फिर electrostatic force. ये किसके किसके Spring force बीच भी होता है लगता है, सर एक Between ऑब्जेक्ट है ना, sun मतलब and- कोई object है ना, और बिटवीन अस एंड अर्थ भी हो सकता है, हाँ between कोई भी sun object and earth. बिटवीन मून एंड अर्थ, हाँ एंड बिटवीन Magnetic प्लैनेट्स एंड force. सन या अर्थ एंड सन। तो तीन चीजों के बीच में लगेगा। किस एग्जांपल क्या है, एक लिखना था। अच्छा दूसरा देखिए, मैग्नेटिक फोर्स किसके किसके बीच लगे, फोर्स एक मेटल और मैग्नेटिक ठीक है। मैग्नेट एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बिटवीन मैग्नेट्स हो सकता है, Between magnets or a magnet and a ferromagnet. हाँ, और बिटवीन मैग्नेट एंड आयरन नेल, आयरन नेल के बीच में भी लग सकता है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Between a charged and uncharged body. हाँ, बिटवीन पहले तो 2 चार्ज्ड बॉडीज, टू चार्ज बॉडीज। And one positively charged and negatively charged. अगर लगेगा तो फोर्स, चाहे रिपल्सिव हो करके फोर्स तो लगेगा। और बिटवीन चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडीज, now prove that force of friction depends on the nature of two surfaces in contact.
prove that force of friction depends on nature of surfaces in contact. सर अगर वो मतलब रफ होगा तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा और अगर स्मूथ होगा तो कम लगेगा। Yes. स्मूथ होगा तो लगेगा। देखो friction force depends on irregularities present on surfaces. If surface is rough, then friction will be more. And क्या होगा? If surface is rough, then friction is more. On such surfaces we do not slip. क्या हम rough surface पे slip करेंगे? No, You sir. do more friction. और अब surface is smooth, then friction is नहीं less. होगा। तो फिसल जाएंगे. फिर फिसलेंगे, गिर जाएंगे। On such surfaces we do not slip. और दूसरा, if surface is smooth, and wet हो जाए, then सरफेस अगर वेट हो जाता है तो वहाँ पे मतलब irregularities दोनों का- भर गई उसकी, उसमें दोनों जो का irregular कांटेक्ट पानी भर जाता है गया, उससे। तो फिर अब वाटर टू वाटर स्लिप हो रहा है। नहीं तो वो बीच में आपस में सेट हो जाती हैं रेगुलेटरी, जिसकी उसमें खांचे में चली जाती है, अब वाटर तो आगे बढ़ती चली जाती है। तो क्या होगा? देयर इज चांस ऑफ स्लिपिंग। अगर हम फिसले तो स्लिप कहलाता है, और गाड़ी फिसले तो स्किड कहलाता है। हाँ, गाड़ी स्किड होती है और पर्सन स्लिप होता है। हाँ। सही? अगला देखिए, मुझे ये ऐसा क्यों होता है? एज फ्रिक्शन कैसा है? फ्रिक्शन इज लेस, तो इससे पता चल जाता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोलाइट एक वो लिक्विड होता है जो सेल्स सर में डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिंग लिक्विड होता है जो कि एक उसमें सेल में charges डाले होंगे। जाते हैं। कोई नमक पड़ा हो कुछ हो जिसमें चार्जेस होंगे, वो पॉजिटिव सेल में चार्जेस डालते भी हैं। होंगे और Negative वो charges गैल्वेनिक होंगे। सेल में था। और बिल्कुल सही, और ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा एक पाथ बना देती है ना, और क्लोज्ड बीच में पाथ। वही कार्बन रोड का क्या काम है? कार्बन रॉड भी कंडक्टिंग है, उसके थ्रू चार्जेस आते जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव के लिए काम करते नाउ होंगे। द लिक्विड सॉल्यूशन used पाथ in प्रोवाइड करते yes the liquid solution चार्ज used in, या तो आप वोल्टाइक सेल ले लो गैल्वेनिक या सेल जो होता है। गैल्वेनिक सेल। सर ये वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल सेम सेम अगर जिंक और कॉपर लेते हो तो वो वोल्टाइक है। अब गैल्वानिक तो इन जनरल कोई भी दो मेटल ले लोगे तो गैल्वानिक हो जाएगा। अच्छा। इसमें से वोल्टाइक सेल में दो तुम्हें रॉड लेनी पड़ेगी, एक जिंक की और जिंक और कॉपर की। और इसमें एनी टू मेटेलिक रॉड, बस Any? इतना ही। ओ एनी Two metallic rod. टू चार्ज मेटल एंड चार्ज बॉडी। मेटेलिक रॉड, इस तरीके से। तो अगर हम ये लेते हैं द लिक्विड सॉल्यूशन यूज्ड इन दिस सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसे क्या कहेंगे? Electrolyte. It is called electrolyte. Electrolyte solution होता है is इसका। conductor of charges. ये हाँ। क्या कर सकता है बोलो? एक कंडक्ट कर देते चार्जेस को। Electrolyte conduct charges.
अब देखिए, नाउ व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रोड टू मेटल रॉड्स, ठीक है, एट विच टू मेटल रॉड्स जिस पर क्या चीज हो रही हो, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस Transfer of टेक्स charges, प्लेस हाँ, इज हाँ। कॉल्ड, सर मतलब वो ट्रांसफर ही हो गया। हाँ ये देख लो, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिंक की रॉड है, जिंक ये बना और भी कॉपर। देना, सर एक कार्बन होता एक कॉपर बना देना और एक क्या बना दो, गैल्वेनिक सेल है तो जिंक, मतलब ऐसे वोल्टाइक सेल। और इन दोनों में ये ऐसे बना देना और कि बीच आपस में में बल्ब कोई भी चाहे है। तो कुछ भी लगा दे, बल्ब भी लगा सकता है, ये तो सेल है। हम्म। अच्छा, तो ये सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, सर अगर ये गिर जाए तो लेकिन ये क्या है, सेल पलट के गिर गई फिर इलेक्ट्रोड उसका कुछ क्या होगा? खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो जिंक वाला है वो कैसा होगा, निगेटिव Negative। इलेक्ट्रोड, और कॉपर वाला कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जेड एंड और नेगेटिव। ये कॉपर वाला पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोड। दैट इज पॉजिटिव। तो आप इलेक्ट्रोलाइट तो समझ गए ना कैसा होता है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये कौन सा सेल है, ये तो It is voltaic voltaic। cell, voltaic cell। तो in voltaic cell solution used is called electrolyte, it conduct charges, ये किसको कंडक्ट करता है, चार्जेस को। चार्जेस को। what does it mean by, ये तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन हो गई, what does it mean by electrode, इलेक्ट्रोड तो two वो metal rods, दो तो वो उसकी मेटल रॉड जो उसके Metal इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। rods which क्या करती हो, ऐसी दो मेटल रॉड, जैसे इसमें सोल्यूशन डाल दिया, अब इसमें ये देखो दो मेटल रॉड है, तो वही है, और और इसी में आप बाहर से बल्ब जला देते हो, ये तो हमने बस दिखाया था ना जब चक्कर कहते हैं इसी से, वो दो उधर भी लेते हैं, यही सब चीजें, सही है ना। तो यही इसे वाटर डाल के हम लोग इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, नहीं दिखाए तो फिर कभी पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। तो इसमें क्या, टू मेटल रॉड्स यूज्ड इन वोल्टाइक सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, इनको क्या कहेंगे बोलो, विच आर यूज्ड, इसमें यूज्ड होती हैं, सर सपोज इसमें वो भी जिंक और कॉपर ही है। वोल्टाइक सेल, इसमें तो ग्रेफाइट की हैं, विच आर यूज्ड इन वोल्टाइक सेल, ये दो मेटल रॉड्स हैं, इनको क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड, वन ऑफ इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड अदर इज Positive। जिंक वाला नेगेटिव है, अच्छा जिंक नेगेटिव सर जिंक वाला नेगेटिव भी क्यों है? जिंक अपनी वो क्या करता है कि वो सोल्यूशन में उतर जाता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ छोड़ देता है, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं कॉपर की ओर, और कॉपर कॉपर नहीं छोड़ रहा। नहीं, कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के सोल्यूशन में उतर आता है, ऐसा होगा। इसके बारे में पूरी बात आपको बता देंगे, लेकिन अगले क्लास में होगा, ये बहुत कुछ इससे बताना पड़ेगा, या अलग से पूछेगा तो भी बता देंगे, समझ आ गई बात, क्या लिखे बताइए, टू मेटल रॉड्स विच आर यूज्ड इन वोल्टाइक सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड, उन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एग्जांपल है कि जिंक, जिंक को Zn भी कहते हैं, एंड अदर क्या है, Cu अदर कॉपर यानी कॉपर इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मोर ऑन दैट इज कॉपर। इसी पर चार्जेस का एक्सचेंज होता है। अगला देखें, नेम 3 वेरिएबल्स ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तुम चाहते हो, तुमको सॉलिनॉइड दिखाया था जब हम ऑन करते थे तो बगल में रखा हुआ कंपास हिल जाता था, तुम और ज्यादा डिफ्लेक्शन चाहते हो, और ज्यादा मैग्नेटिज्म चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा देना चाहिए। नंबर ऑफ कॉइल्स को हमें बढ़ा देना चाहिए। तो मान लीजिए आप इसमें ज्यादा करंट फ्लो करा दिए इस सोलिनॉइड में, तो क्या होगा, इसी में ही मान लो करा दिए, तो क्या बगल वाला कंपास ज्यादा ही लेगा, इसी में ये वायर हम लगा दिए और करंट फ्लो, यही है सोलिनॉइड, तो ये कंपास का ज्यादा हिलने लग जाएगा, बहुत हिलेगा,
तो हमें क्या करना चाहिए बताइए? नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करा देना चाहिए। ये सब तो आपको करा चुके हैं, मतलब इसको काफी सारा चल तो बीच में पास करा देंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा डिफेक्शन करना समझ में आ गई ना बात? तो इफ नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करा दिया जाए, करंट इंक्रीज करा दिया जाए, और इसके अंदर क्या डाल दिया जाए? तीसरी चीज बताओ। हाँ? सॉलिनॉइड एक तो ये है, इसके अंदर एक आयरन की बार डाल दी जाए, इसमें हम अगर लगा देंगे सेल तो फिर अपने आप ही चलने लगेगा। और चलाने से भी टाइम वेस्ट होगा, चलाने में कुछ वो नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो सीखने का समय नहीं है। ठीक है सर। ऐसे बच्चे ऑन फ्रिक्शन ये देखो, अब इससे क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए? ये देखो, जैसे ही मैं इसको करता हूँ इसका, ये देखो हाँ जा तो रहा है, ये भाग रहा है बिल्कुल। What is electrolyte and what is electrode? वो है ना, Light and what is electrode? Electrode होता है यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन। हम इससे क्या कर सकते हैं? ये देखो, तो हम तो इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं, मैग्नेट क्यों मूव कर रहा है? इसका मतलब ये जो सॉलिनॉइड अगर इसमें और टर्न्स बढ़ा दो, है ना? देखिए ना आपने, सर तो बढ़ाने के लिए वो बीच में मतलब क्या रखना पड़ेगा? आयरन अभी तक तो ये पूरी घूम जाएगी चरखी, एक सिर्फ कील डाल दो इसमें, इस कॉल इलेक्ट्रोलाइट वो तो है ही है। तो एक क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? हमें क्या डालना पड़ेगा बताइए? आयरन नेल, फेरोमैग्नेटिक है ना? आयरन नेल डाल देंगे। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट चार्जेस। ना मस्ट तीन कौन कौन सी चीज करनी चाहिए? क्वेश्चन पढ़िए। नेम थ्री वेरिएबल्स, नेम थ्री वेरिएबल्स ऑन विच मैग्नेटिक इफेक्ट of electric current depends. So पहली बात, नंबर ऑफ टर्न्स। इसी को तो तुमने सेल में लगाया था, तो पहला काम क्या करो? टर्न्स बढ़ा दो। इंक्रीज करेंगे और फिर इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा फ्लो करेंगे और बीच में कुछ सॉलिनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सॉलिनॉइड अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो, और दूसरा क्या करें? और इससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा flow करेंगे। हाँ, ज्यादा बड़ा सेल लगा दें। तो इफ करंट इन सॉलिनॉइड, फिर ज्यादा करंट फ्लो करेगी इन सॉलिनॉइड इंक्रीज। तो तीसरी चीज, इफ इसके अंदर एक ऐसा नेल रहते हैं, मतलब वहाँ पे इसके बीच में तो जगह है ही है, इस पाइप के अंदर एक नेल डाल दो। सर वहाँ कैसे लिखोगे? इफ आयरन बार is inserted in solenoid, और कुछ सारे ठीक है। यही तीन है। सर मैग्नेट रख डाल दे अंदर तो, मैग्नेट डाल दे आयरन मिल की जगह तो। नहीं, मैग्नेट नहीं डालना है, आयरन नहीं डालना, तो फिर वो सही बिहेव नहीं करेगा, इनएडवर्टेंटली बिहेव करेगा। अब देखो तो मैग्नेट फेंका जाएगा और क्या? अगला देखिए कि explain how the discovery of voltaic cell was made। कैसे वोल्टाइक सेल बना? Explain एलेजेंड्रो वोल्टा ने बनाया था, how और the वो था एक और लूसी voltaic cell was दूसरे उसमें made। बात बनाया था।
देखिए, टू इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रा वोल्टा एंड लुइगी गैल्वानी, सर ये सेंटर में है। दैट इज टू इटालियन साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंड्रा वोल्टा एंड दैट इज लुइगी। सर तो इसके इसको वोल्टिक सेल और गलवानिक सेल। इन लोगों ने क्या किया? हैव डिस्कवर्ड दिस सेल, देखा हैव वो फ्रॉक के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डिस्कवर्ड, क्या क्या सेल डिस्कवर किया बोलो? वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल एंड गैल्वानिक गैल्वानिक सेल सेल। रिस्पेक्टिवली। अगर डिफरेंट मटेरियल लोगे तो गैल्वानिक सेल कहा जाएगा। अगर ये पहले बता दिए होते तो फिर इनका नहीं माना जाता, लेकिन इन्होंने बता दिया, फिर इन्होंने बोला अरे ये तो फिर किन्हीं भी दो में हो रहा है, तब फिर उनका भी नाम आ गया, इनका तो फेमस हो ही चुका है। इन्होंने बोला कॉपर एंड जिंक में होगा, गैल्वानी ने बोला अरे नहीं सब में होगा, तब तक ये फेमस हो चुके थे, तो ये फेमस हो चुके हैं, डी फेमस किया नहीं जा सकता, उनका भी नाम है। इनका कब है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ गैल्वानी ने तो कहा किन्हीं भी दो में कर दो, लुइगी गैल्वानी। सही है। तो एंड गैल्वानिक सेल रिस्पेक्टिवली, सर ये गलवानी के आगे भी लिखा है। एम ए गैल्वानी है, दैट इज लुइगी गैल्वानी। ये किसी की कॉपी उसी में देखा हुआ, सर आप देख लो सर, बुक में भी वही है। लुइगी है, हाँ तो एम ए गैल्वानी है वैसे तो इनका नाम, लुइगी है। चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, गैल्वानी नोटिस द डेड फ्रॉग्स लेग किकिंग। सर वही है, यू आई देखो इन्होंने क्या किया, एक कॉपर की पिन लगाई और एक लगाई आयरन की, तो उसका मरे हुए फ्रॉग का पैर झटके मारने लगे, कैसे मारा? उसमें करंट फ्लो कर गई। बात। तो अगर इवन रिसेंटली डेड कोई चीज है, अगर उसमें आपने करंट डाल दी तो उसमें कुछ नर्व्स चल रही होती ना, नर्व्स तो रिस्पॉन्ड करती हैं। ब्रेन डेड तो 4 घंटे बाद ही होगा, और फ्रॉग को तो तुमने अभी डाइसेक्ट किया, तो उन्होंने देखा अरे ऐसे कैसे हो गया, तो कोई करंट नहीं नहीं है। सर वो साइड में फ्रॉग था, फिर वो उससे हुआ था। फ्रॉग पे जब डाइसेक्शन होता है तो पिन से लगाया जाता है, ये इसके लंग्स हैं, ये इसका हार्ट, ऐसे पिन से जब फ्रॉग यहाँ मरा है, तो फ्रॉग के मरने के बाद क्या होता है बोलो? तुमने इसका यहाँ फ्रॉग में डाइसेक्शन किया जाता है, और फिर इसमें क्या लगाया Dissection जाता क्या है? होता है? क्या है? ये फ्रॉग है, इसमें पिन लगाई जाएगी, फ्रॉग है। और पिन लगाने के बाद क्या होगा क्या देख रहे बोलो? हो उधर से देखना। ये जो इसमें झंडे लगाए जाएंगे, 2 झंडे लगाए और 2 झंडे लगाने के बाद उसमें पिन गाड़ दी, ये लंग्स है और इसमें लिख दिया लंग्स, इसमें लिख दिया हार्ट, लेकिन वो ऐसे ऐसे होने लग गया। ये क्या हो रहा है, यहाँ तो कोई करंट भी नहीं है, एक मरा हुआ है और इसमें एक कॉपर की पिन है और दूसरी किसकी, आयरन की। आयरन की। तो गैल्वानी ने कहा इसका मतलब है 2 डिफरेंट मेटल रॉड्स को अगर हम एक ऐसे सोल्यूशन में डुबोएं, बॉडी तो सोल्यूशन है ही है, इलेक्ट्रोलाइट है ही है, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। बॉडी पूरी इलेक्ट्रोलाइट है, हाथ को छुआ पैर में झटका लग जाता है, वहां से वहां तक सोल्यूशन नहीं चला जाता, चार्जेस मूव नहीं करते पूरी बॉडी में। तो अगर ना इलेक्ट्रोलाइट होती तो जहां चार्ज होता वहीं रुक जाता, पूरी बॉडी में क्यों झटका लगता? ब्लड तो इलेक्ट्रोलाइट है ही है, नमक खाते पीते रहते हो, नमक कहाँ जाता है, शरीर में नहीं जाता। बोलो तो क्या लिखा, गैल्वानी ने क्या नोटिस किया कि व्हेन आयरन एंड कॉपर पिंस आर इंसर्टेड, चलो इस चीज को लिखो, अब इसका हिस्ट्री लिखो। गैल्वानी नोटिस्ड, इन्होंने नोटिस किया दैट ए डेड फ्रॉग किक्ड, डेड फ्रॉग ने क्या किया, हिलने डुलने लगा, देखो यही है, किक्ड when iron and copper pins are inserted in it, इसमें डाला, so but Galvani did not believe it, ऐसा उन्होंने देखा तो खुद ही नोटिस किया। अब वोल्टा ने क्या किया बोलो? वोल्टा ने थॉट दैट, वोल्टा थॉट दैट
ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई है? केम फ्रॉम द मेटल्स, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आई है वो कैसे आई है? मेटल से केम फ्रॉम मेटल। उसको जो जर्क लग रहे थे, ठीक है, पैर में झटके लग रहे थे ना डिफरेंट मेटल की पिन लगाने से। डिफरेंट मेटल्स को नींबू में ही डाल दो तो बल्ब जल जाता है। बट क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक हाँ, so electricity came from metals. He tested using a salt water soaked paper. तो उन्होंने क्या किया? अब he tested this using salt water. Instead of किसकी जगह मेंढक, instead of frog, तो उन्होंने क्या पाया होगा? सॉल्ट वाटर में, and got the electric current and got the electric current। और उन्होंने देखा नहीं इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक करंट, बस तभी से सेल धड़ाधड़ बनने लगे। Now in this way first battery was invented। सर एक फ्रॉग की वजह से एक फ्री बैटरी इन्वेंट हुई। In this way battery was invented। How is dry cell considered convenient over voltaic cell? तुमने देखा कि ये वोल्टाइक सेल है जैसे वो मैंने बनाया, हाँ हाँ। तो क्या वो ऐसे शीशे में ग्लास में लेके घूमना वो अच्छा रहेगा? मान लो यही मैं तुम्हें दे दूं, लो जाओ चलाओ इससे, नो सर सर लेकिन ये फ्री में बना सकते बना तो सकते हैं, लेकिन कैसे ड्राई सेल ज्यादा कन्वीनियंट है? अभी देखो मैंने सब जगह वो दिखा दिया, उसमें ड्राई सेल ही तो लगाया था, और मैं उसी में ग्लास में पानी भर के रखता, कब वो भिगा ही देता, जरा सा लुढ़कता, मेरा सारा पेपर ही भीग जाता, सॉरी हो ना जाता। तो हाउ द ड्राई सेल इज मोर कन्वीनियंट देन सर वो वोल्टाइक? मतलब कहीं ले जाने की तकनीक। वही चीज लिखनी है, लिखो हाउ इज, पोर्टेबल नहीं था। हां, वर्ल्ड सेल पोर्टेबल नहीं है, ड्राई सेल पोर्टेबल। ड्राई सेल कंसीडर्ड convenient over voltaic cell। देखो ड्राई सेल, क्या? हाँ सर हाँ कुछ हो गया है। अब क्या हो गया? तो मेरे गोद में चिपक रहा है साइड में। हाँ? चूहा है। फिर पहले चूहा फिर आ गया? मेरे घर में चूहे घूमते हैं, यहाँ पे भी आ गए बारात लेके अपनी। नीचे सर इसके नीचे। वो मैंने वो डाल दिए चूहे के केक, मॉर्टिन के केक, लेकिन अब मरेगा तो जब मरेगा तब तक तो घूमेगा ही। कॉपर एंड आयरन। ऐसा गलत डाल दिया आपने, मरेगा तो उल्टा और दिक्कत आ जाएगी। मरेगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन तब तक कुछ हो। कल तो मैंने सब जगह डाल दिया, इधर भी पड़ा हुआ है, मरा हुआ देखा ग्रीन कलर आ गया। खा गया। हो गया? अब देखो ड्राई सेल में क्या होगा, अब नोट करो, यस उसको तो घूमने दो, जब तक उसका भाग्य होगा तभी मरेगा। हमारे ये देखो ये कार्बन है, और नीचे क्या होगा बोलो? ये आउटर बॉडी किसकी है? जिंक, और इसके अंदर जो ये कैरी करने के लिए इजी। कैरी करने के लिए पोर्टेबल इसी है, ज्यादा। कार्बन और जिंक का है, और ये कैरी करने के लिए इसी को ड्राई सेल कहते हैं। इसमें MnO2 है, और जो कि पेस्ट के फॉर्म में, इसका इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होता है? पेस्ट सर फॉर्म। उसका इलेक्ट्रोलाइट ये पोर्टेबल है ज्यादा। लिखो now It is much portable. dry cell Is much is- portable. dry cell is ये पोर्टेबल है, ठीक है, एंड कन्वीनियंट टू कैरी। क्यों ऐसा है? Because it was सर इसके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ऐसा है। ये लीक नहीं करेगा As please। its electrolyte do not spill or leak, spill नहीं करेगा। स्पिल का मीनिंग क्या होता है? ऐसे छलक के गिर तुम जाना। ग्लास में दूध ले जा रहे हो, स्पिल कर गया, छलक के गिरना। Its electrolyte is in paste form। कैसे फॉर्म में है? That is paste form, ठीक है, and it do not spill, ये स्पिल नहीं करता। सर तो मतलब ये जैसे मतलब वोल्टिक सेल है, हाँ। वो जो इलेक्ट्रो रॉड होती है उनको डालने से तो वैसे कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे होती है? इलेक्ट्रिसिटी तो हो रही है एक, वो पिघल जाता है। ये रॉड है, इसमें से जिंक उतरता जा रहा है,
और फिर धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाते जा रहे हैं। वो आएगा अगर क्वेश्चन तो बता देंगे। डिफरेंट मेटल रॉड्स होती तो एक ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, मैंने बता ही दिया है, लेकिन हो सकता है फिर से रिवीजन आएगी जरूरत तो बताएंगे। बट इतना जानो डिफरेंट मेटल रॉड्स है, इसमें से जिंक उतरती जा रही है Zn2+ के फॉर्म में बैटरी बात है। और अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ती जा रही है। वही इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू यहाँ एक बल्ब लगा है, तो बल्ब से होते हुए इलेक्ट्रॉन इसमें आने लग जाता है। और यहाँ पर जिंक खत्म हो रहा है ऐसे तो। ये सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, तो उसमें से कॉपर वहां जा रहे हैं, जिंक उतर रहे हैं। धीरे तो धीरे ये कभी खत्म नहीं होता। जब ये जिंक पूरी गल जाएगी तब खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट खत्म नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट से नहीं होता, ये रॉड धीरे धीरे पतली होते होते गल के इसी में गिर जाएगी। ये चीजें तो जिंक की रॉड ऐसी होगी। ये जिंक की रॉड में बच्चों को दिखाता रहता हूँ, धीरे धीरे पतली होती जा रही है। अरे हाँ, ये इलेक्ट्रोड है, इसी में ऊपर ऐसे स्क्रू है, स्क्रू बोर्ड के तार बांध देते हैं, बल्ब जला लेते हैं। एक ये ले लिए, कॉपर की रॉड है, दोनों इसी सॉल्यूशन में डाल दी तो ये वोल्टाइक सेल बन जाता है। एक इधर इसी में ये डाल दिया और एक तरफ ऐसी कॉपर की रॉड है, वो डाल दिया तो बन गया वोल्टाइक सेल। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। अब ये वाला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं, ये 10th वाले बच्चों को दिखाते हैं। हाँ यही वाला, यही कॉपर सल्फेट, हाँ शायद ये धीरे धीरे मेरे पास है ही, मैं जिंक क्रिस्टल सल्फेट बना बनाता है। रखा जिंक सल्फेट का मतलब इस तरीके कॉपर सल्फेट। सर मैंने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स सही। बना रखे हैं एक बार। ज्यादा मैं सोचना नहीं, आगे की क्लास का आगे में पढ़ूंगी। बस इतना समझो डिफरेंट मेटल रॉड्स होती हैं, तो एक की ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, एक की कम इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट उनकी एक्टिवनेस की वजह से, रिएक्टिविटी की वजह से ऐसा हुआ है। तो समझ ज्यादा क्या सोचें, मैं तो बताऊंगा आपको, ठीक है। इतनी बात, ये डू नॉट स्पिल और लीक, इसकी सुविधा तो तुम जानते हो, ड्राई सेल तो सभी लोग जानते हैं, जो घड़ी में लगता है। और जबकि क्या होता है, वोल्टाइक सेल कैसा होता है भारी। वोल्टाइक सेल is inconvenient to carry. And spill out. Inconvenient to carry. क्यों? As its electrolyte is in liquid form. So it's spill out or leak. Is in liquid form. यही ग्लास में रखा रहेगा। वोल्टाइक सेल में जैसे डिब्बे में बना दिया, अगर बिल्कुल ग्लास वेसल में रखा था तो उसको लेक्लांशे सेल, लेक्लांशे सेल। तो ये भी किसी ने डिस्कवर किया होगा। हाँ पहले ये था, तो लेक्लांशे सेल, फिर उन्होंने इसको डिब्बे में डाल दिया तो वोल्टाइक सेल। फिर उसके बाद किसी ने बोला कि नहीं ऐसे पेस्ट वाले में डालो, फिर वो तीसरा ड्राई सेल। अलग-अलग साइंटिस्ट लेक्लांशे सेल, अगर ऐसे रखो, ने वो किया था। लेक्लांशे नहीं किया, फिर वोल्टाइक ने बोला नहीं ऐसे डिब्बे में ले जाओ, लेकिन फिर भी हिलने से तो गिर ही जाता था। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट इज इन पेस्ट। ठीक है, अब अगला देखो। Now, in what way the rechargeable cells are better than dry cell? क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल है, और जबकि जिनको तुम्हारे फोन की बैटरी सेकेंडरी सेल, जिसे बार बार यूज कर सकते हो, लिथियम आयन बैटरी rechargeable सेल सेल होती है। और जिसे एक बार यूज करके यूज एंड थ्रो, ड्राई क्या तो कहते ये भी हैं? यूज है ना। ये यूज एंड थ्रो, घड़ी का सेल भी तो ड्राई सेल है, क्या उसको दोबारा यूज करती है, रिचार्ज करती है? तो वही कर ही नहीं सकते। जैसे रिचार्ज करके वापस यूज करें वो वाला। हाँ, जो रिचार्ज बार बार रिचार्ज किए जा सकते हैं, ऐसे भी तो सेल आते हैं। ऐसे जैसे लिथियम आयन वाली। हाँ, लिथियम आयन बैटरी जो होती है मोबाइल के बहुत अंदर सारे होती होते है। हैं। स्कूटी में जो लगी हुई बैटरी वो रिचार्ज होती रहती है, हाँ 2 साल तक यूज करो, फिर उसके बाद पुरानी हो जाती है तो बदलनी पड़ती है। कार बैटरी, कार में भी बैटरी लगती है। हाँ वो इंजन के तो ऑन ऊपर करोगे लगती तो है फिर वो बैटरी से साइड में। स्पार्क होता है, तभी इंजन। तो क्या लिखें, कैसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल से कैसे अलग है? सेकेंडरी सेल को चार्ज कर सकते हैं, प्राइमरी देखो। सेल को चार्ज नहीं कर सकते। In what way rechargeable cell are different from dry cell? रिचार्जेबल सेल कई होते हैं, लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड। लेड एसिड बैटरी ये जो इन्वर्टर में अच्छा, कब वो लेड एसिड बैटरी। लिखो इस चीज को, लेड एसिड। लिखो रिचार्जेबल सेल्स या बैटरी। बहुत सारे सेल एक साथ लगा दिए जाए तो क्या कहते हैं? बैटरी। रिचार्जेबल सेल या बैटरी।
सब मोबाइल में क्या लगता है, सेल लगता है कि बैटरी लगता है? वो तो बैटरी बोलते हैं कि उसकी बैटरी खराब हो, इसका मतलब है कि बैटरी है। ठीक है, लोग 6 वोल्ट पे चलता है मोबाइल, तो है। एक सेल 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकता है, तो उसमें 3 सेल लगते होंगे तब बैटरी बनती लगता होगा उस पे। है। एक सेल जो होता है ये वोल्टाइक सेल जो हमने आपको बताया ना 2 वोल्ट देता है, दो तो वो वोल्ट, तो वो 3 तो सेल लगा दोगे तो कितना देगा? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। फिर वो जो वो वाली बैटरी चार्ज उसमें लगेगी तो 9 वोल्ट की है। 9 वोल्ट है तो इसमें कितने लगे होंगे? 2 है, तो कुछ ऐसा किया होगा 4 और एक और 2। कुछ मटेरियल यूज किया फिर होगा। तो ये बैटरी है। बैटरी है लेकिन हाँ सच देखते 9 वोल्ट, इसके अंदर का सिस्टम सेल होगा, फिर उनको एक साथ बाहर कवर कर दिया तो 9 वोल्ट की बैटरी होगी। इन व्हाट वे अब देखो रिचार्जेबल सेल क्या है? इज बेटर बिकॉज इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। इज बेटर देन, नोट करो शिवांग, एंड प्रोड्यूसेस राइट सेल एज इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, अच्छा ऐसा क्या होता है? इन दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिवर्स। केमिकल रिएक्शन जो हुई है ना, उसको तुमने यहाँ लगा दिया मेन में मोबाइल को, तो उसमें रिवर्स हो जाएगी, उल्टी रिएक्शन कर देगा। पर इसमें और फिर चार्ज जब होते तुम कैसे ऑन हैं? करोगे चलाओगे तो फिर से सीधी रिएक्शन, एक बार इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक बार रिवर्स। पर ये रिवर्स में भर्ती कैसे है इसके रिवर्स में अंदर? फिर से मान लो जिंक गल के इसमें गिर गया, हाँ, और वो उल्टा कहेगा, जिंक से कहेगा जाओ अपने इलेक्ट्रोड पे फिर से जाके चिपक जाओ, तो फिर से गिरेगा। जब तुम चलाओगे मोबाइल फिर गिरेगा, हाँ। और फिर जब तुम सेल्स को, जब अपने मोबाइल को रिचार्ज करोगे तो फिर से चिपक जाएगा। फिर से चिपक जाएगा। ऐसा तुम 5000 बार कर सकते हो जो फोन आ, फिर उसके बाद खराब हो फिर उसके साइकिल पूरे हो गए तो फिर बैटरी बदल। ऐसा बोलो, बात समझ आ गई? इसी को मैं कह रहा हूँ कि दैट इज केमिकल रिएक्शन कैन बी रिवर्स। जो गल के गिर गया है वो उसी में जाके चिपक जाएगा। फिर बैटरी भी कभी-कभी खराब हो जाती है, उसका मतलब वही है कि वो अब उसका प्रोसेस हो गया। नहीं, ये तो जो सिंगल टाइम यूज है वो तो अपना काम करके खराब होगी, लेकिन रिचार्जेबल वाले की बात कर रहे हैं, उसके 5000 साइकिल पूरे। ये वेस्ट भी करता है, लेकिन ये वेस्ट प्रोड्यूस करता है ज्यादा। हाँ, ये वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है, सही है। इन दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिवर्स। रिवर्स का मतलब तुम समझ गई हो? रिएक्शन कैन बी रिवर्स, इसे उल्टा किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कैन बी रिवर्स्ड। ये और क्या होती है? कॉस्ट इफेक्टिव, बार बार तुम्हें खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि रिचार्ज करते रहो। एंड एज लॉन्ग रन, लॉन्ग रन का क्या मतलब है? कई बार यूज कर सकते हो, यूज करते रहो। इट इज लॉन्ग रन। While dry cells are, लेकिन जबकि ड्राई सेल क्या होता है? ऑन अदर साइड ड्राई सेल जो है वो मतलब बंडिंग as one time used, मतलब यूज एंड थ्रो। ठीक है, and generate electrical waste। भाई अब वो फेंकने का क्या मतलब है? छोटे स्तर पर तो तुमको लगता है तुमने बैटरी फेंकी है, लेकिन इतनी ड्राई सेल यूज हो रहा है, वो जहाँ पे डस्टबिन में और सर कहीं ये भी तो खराब होता है ये वाला सर। वो उतना नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल वेस्ट करेगा, लेकिन बहुत समय बाद करेगा। ये क्या है, एक सर? बार यूज करने में थ्रो में तो कितना सर? हो जाएगा? वो 5000। सर इसको तो कहीं सर? डाल दिया फिर चार्जिंग में फोन लगाने के बाद, लॉन्ग टाइम फोन चलाने के बाद उसकी बैटरी फट क्यों जाती है? वो अलग बात है, उसका अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तुम्हारी बुकिंग में है। है और क्या तुम सब ऐसा मैंने सब सुना हुआ है कि सुनो चार्ज नहीं, सुनो मत, कल हाँ। एग्जाम है वो है बुकिंग। लेकिन ऐसे फट ना, ना। जाती है, क्यों पता नहीं। वो क्वेश्चन में On दिया है, other उसका लिखा है side अगला क्वेश्चन, व्हाई द बैटरी ब्लास्ट। इसको समझो, समय कम है, नहीं तो निकल जाएगा समय। हाँ, तो हैज वन टाइम यूज, ठीक है, एंड जनरेट इलेक्ट्रिक वेस्ट। टाइम यूज। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट इनइफेक्टिव है। इट हैज वन टाइम यूज एंड इट इज कॉस्टली, इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। कैसा है? कॉस्ट नहीं है। इफेक्टिव। इट जनरेट्स मोर इलेक्ट्रिकल वेस्ट, मोर, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। क्या चीज हो गया? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अगला सवाल देखें,
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सब देखो। स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल। हाँ, ये इन सभी में इंपॉर्टेंट है। The structure ड्राई सेल में ना एक कार्बन रॉड होती है Of- वो जिंक का उसका होता है और उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट का फेस इसको लिखो दैट इसमें क्या होगा, ड्राई सेल है एक कार्बन रॉड होती है उसके अंदर, क्या होगा, और सिर्फ वो साइड जो सराउंडेड होती है उसके वो इलेक्ट्रोलाइट से जो पेस्ट ये किया क्या जाता है, है। दैट इज सर कार्बन वो रॉड। जिंक कंटेनर होता है ना जिंक हाँ, का उसका जिंक कंटेनर कंटेनर और कार्बन कार्बन की रॉड। रॉड है कार्बन और उसके रॉड। अंदर फेस वाला इलेक्ट्रोलाइट है और ये मेटल जो क्या- सेल है ये 1.5 वोल्ट्स क्रिएट कर देती है। 1.5। 1.5 वोल्ट का सेल देखा होगा ना बैटरी का, यस सर। जिससे घड़ी चलती है। वाला अच्छा, यही कौन सी जिसमें वो लगा है। एवरीडे वाली सेल जो आती है, हाँ, पतली और वाली। ये किसका कंटेनर है, ये तो जिंक 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 जटल कंटेनर। इलेक्ट्रोलाइट बीच में और अमोनियम इसमें अमोनियम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड, इसका पेस्ट है। ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव कर ये पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव पूरा ही नेगेटिव। बाकी तो कंपनी का प्रचार लगा है कि एवरेडी है, तो नहीं नीचे सर वो का। कभी कभी ना वो होता है लिखा हुआ लिखा तो वो तो लिखा ही रहेगा, प्लस माइनस सबको बात पता नहीं इसलिए लिखा रहेगा। देखो ड्राई सेल, इन ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल में क्या होगा, देयर इज वन कार्बन इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या होगा, कार्बन रॉड। कार्बन रॉड इज डिप्ड, किसमें डिप्ड होगी बोलो, इलेक्ट्रोलाइट। इन पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक पेस्ट, इलेक्ट्रोलिटिक पेस्ट मेड ऑफ, इसका है मैग्नीज डाइऑक्साइड। MnO2 सरल है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज एंड अमोनियम क्लोराइड। दोनों मैग्नीज में से कुछ ऑक्सीजन भी लिख दोगे तो सही है। मैग्नीज। तुम्हें क्या सही लग रहा है, सर मेरे को तो अमोनियम बोला अमोनियम क्लोराइड, दैट इज MnO2 और प्लस NH4Cl। असली चीज ये है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, तो तुम्हें एक चीज तो लिखनी होगी, या ये लिखो या ये लिखो, सही है। किसमें डिप्ट है बोलो, कार्बन। मैग्नीज डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को तुम CO2 कहते हो, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को MnO2 को, और ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl लिख लो भी, इसमें डिप्ट होगा। एंड इट इज एनकेस्ड इन ए जिंक सिलेंडर, जिंक सिलेंडर। इसमें रहेगा जिंक जिंक सिलेंडर कंटेनर। कार्बन रॉड। इट इज केप्ट इन जिंक कंटेनर। और बोलो कैसे काम करेगा, कार्बन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, कार्बन, क्योंकि कई लोगों ने सेल तोड़ा भी होगा, इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सेल मैंने तोड़ा नहीं है, पर उसके अंदर वो काला वाला रॉड जरूर देखा है, उसको छूने से हाथ काला हो गया था। सही है ना, जो उठा हुआ रेस्ड पोर्शन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यही है डाई सेल, ये लिखा है, ये जो रेस्ड है ये पॉजिटिव है, हाँ, और जो फ्लैट है बिल्कुल पतला नेगेटिव। वो नेगेटिव ही रहता है। मेड ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड जिंक इलेक्ट्रोड। नेगेटिव। बाकी जिंक कंटेनर भी कह सकते हैं, ये देखो दोनों डाइऑक्साइड इज नेगेटिव, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इट गिव्स 1.5 वोल्टेज, कितना वोल्टेज देता 1.5 वोल्टेज एवरेज। है, इट गिव्स 1.5 ऑक्साइड प्लस अमोनियम। अब देखो, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट हीट भी कर सकती है। मैग्नेटिक इफेक्ट तो देखा, जैसा सॉलिनॉइड में आपको दिखाया अभी, हीटिंग भी लेकिन करती है। कभी तुमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या कभी हीटर जला के देखा है? यस सर। तो वही सर आयरन भी हो, आयरन भी कर सकता है। हाँ, तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रोड
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is heating effect of electric current? 11th question लिखो. What is heating effect of सर जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर से पास करती explain with example. हीटिंग इफेक्ट आयरन एग्जांपल आयरन देखो इस चीज को. जैसे When नाइट्रोम वायर से electric current इलेक्ट्रिसिटी वायर flows, तुम पास हो बिल्कुल रही सही है। कह रही हो. यही चीज लिखी है. When electric current. मैंने तो लिखा है अच्छा. Electric current flows through a conductor. किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो क्या होगा? फ्लोज थ्रू कंडक्टर. इवन तुमने क्या ऐसा भी कभी देखा कि बैटरी भी गर्म हो जाती है यूज करने के बाद? Yes, sir. फोन की बैटरी हाँ, फोन ही गर्म हो जाता है बिल्कुल। थ्रू कंडक्टर. सर वो जो होता है ना वो बल्ब उसमें जो जब वो ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो वायर है वो यस इट हाँ, बल्ब जनरेट्स तो गर्म होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते तो हैं कंडक्टर तो वो टकराते होंगे आपस में. इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना तो टकराते हैं तो कोलिजन करते होंगे. टकराने में फिर उसी से हीट पैदा होती है. चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देने पड़ेंगे. पहला एग्जांपल है आयरन इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक आयरन और वो हीटर। बल्ब गेट हीटेड. क्या हो जाएगा? काफी लंबे Get समय ऑन heated करने के बाद उसको ऊपर when it is गर्म on. हो जाता है। छू सकते हो नहीं छू सकते हो? गेट प्लास्टिक वाले शीशे वाले लैम्प हीटेड. लैम्प बल्ब सभी में एलईडी कोई छू के देख लो, यही छू लो गर्म. थोड़ा तो गर्म होगा. थोड़ा सा When जो येलो वाले थे ज्यादा ही आयरन होता है येलो वो वाले हीटर ज्यादा हो भी जाएंगे. अब दूसरा देखो हीटर भी हो जाता है। दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर. जब ये फैन चलता है इसके पीछे हाथ लगा के रखो. ये कभी तुमने ऊपर जो ऊपर टंगी हुई फैन है सीलिंग फैन उसमें हाथ लगाओ बिल्कुल गर्म नहीं रहेगा. सर वो वही इलेक्ट्रिक मोटर गेट हॉट व्हेन इट रन्स. कहीं भी Friction से करंट चलेगी. इलेक्ट्रिक आयरन जो फ्रिक्शन से गर्म होती है वो। फ्रिक्शन से नहीं, कभी भी करंट के मूव करने से सॉलिनॉइड में भी सर गर्म करंट जहाँ से भी मूव करता हाँ, है ये तो वहाँ पे heating effect है. electric इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं. इलेक्ट्रिक आयरन भी सर ये लगता है फोर्सेस बच इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक आयरन गेट हीटेड व्हेन इट इज ऑन. और तीसरी चीज क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक आयरन गेट हीटर हीटेड भी हो सकता है व्हेन इट इज ऑन. जो अगर उसके देखो वायर में से वो हो जाता है। अगली चीज कि इफ वायर किसका बना हो इसे भी लिख देना. मेड अप ऑफ नाइक्रोम और नाइक्रोम वायर भी। टंगस्टन नाइक्रोम नाइक्रोम वायर भी ऐसे गर्म हो जाता है। और कौन सी हो सकती या है? और अदर एलॉय. कोई भी एलॉय. एलॉय तो जानते हो ना बहुत सारे मेटल को मिक्स करके बनाया सर जाता वो है. मिक्सचर दो या Then कुछ it produces more heat. It produces, ये लिखना जरूरी है. More heat. एलॉय वाली राइट Question number 12 देखिए अगला question. Explain how stress can affect your health. Explain how. अगर मान लो आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो कि अरे फिलीपींस में बाढ़ आ गई है क्या होगा, आज मम्मी चाय मत बनाना, फिलीपींस में तो पूरी बाढ़ आई. फिलीपींस एक देश है, हाँ तो ठीक है थाईलैंड बस. तो आप इतनी चिंता कर रहे हो फिलीपींस में फ्लड आ गया मम्मी अब क्या होगा. हम तो अगर आप स्ट्रेस लोगे तो फिर हेल्थ खराब हो. फिर कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं कंसंट्रेशन नहीं जाता है। स्ट्रेस अरे सर जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में वो एक होता है हाँ, that is कुछ the- रिलीज कर देते हैं यस अ काइंड ऑफ जहर जहर होता है स्ट्रेस हार्मोन भी तो हो सकता सर है। एक मतलब kind मैंने of दिखाया था ड्यू सर कुछ बता देते से हैं. कुछ नाम होता है स्पाइस Due to stress, what kind of chemical is released in our body? काइंड ठीक है, this is cortisol. ये सारी है. अभी चलो लिखो. When सर जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी we are under stress, then मतलब एक
उसके बाद सर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है, वो भी कुछ रिलीज करता है। दैट इज एड्रीनलिन, एड्रीनल हार्मोन, नोरा एड्रीनलिन। कॉर्टिसोल ये एड्रीनल ग्लैंड है, और जो अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो इसमें से एक पॉइजनस सब्सटेंस, यही तो जो मुकुट बने हुए ना किडनी के ऊपर, तो ये कौन कौन से, ये इससे एड्रीनल, वो भी लिखा हुआ है, वो भी बता दें। तो कॉर्टिसोल तुम लोगों ने लिखा था जो संडे टेस्ट में तुमने लिखा था, सिर्फ तुम ही अकेली लड़की थी जिसने उस केमिकल का नाम लिख दिया। हाँ ठीक है अपना, तो देन आवर बॉडी, तो क्या होगा, देन आवर बॉडी रिलीज ए पॉइजनस सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस रिलीज करेगा, रिलीज ए पॉइजनस, वो स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए करता है कि स्ट्रेस कम हो जाए, उस लेवल को लो लाने के लिए, लेकिन वो सब्सटेंस हमारी बॉडी को निगेटिवली इफेक्ट करता है। हमारी किडनी को स्ट्रेस कम करने के लिए वो ऐसा करता किडनी है, वगैरह को स्पेशल सूदिंग इफेक्ट के लिए करता है, जिससे कि स्ट्रेस डाउन हो जाए। सर लेकिन ये तो रिलीज करता है वो। चलिए पॉइजनस सब्सटेंस से क्या कहेंगे, कॉर्टिसोल, याद रखना ठीक है। और क्या होगा, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल करेगा which leads to many health problems। इसकी वजह से कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई होना, किसी का आपका हुआ है क्या, क्या सर, कभी कभी ब्लड प्रेशर, पसीना आ जाना, ब्लड प्रेशर आ जाना, हाइपर थकान होता होना, है सर, हमारे सर का होता है जब उनको बहुत परेशान यस करते हैं बच्चे। इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। साइंस में सर कहीं हो रहा है। हाई वो तो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, ब्लड आप काम क्यों नहीं करते अपना, नाउ पूरा हार्ट चिल्ला डिसीज, पड़ते हैं। हार्ट डिसीज, ये सभी लिखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसीज हो जाती है, और क्या हो जाता है, स्ट्रोक भी आ सकता है। सर आप स्ट्रोक समझते हो ना, हृदय गति रुक जाना, ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब क्या, मोटापा, इससे और मोटापा भी होता है। डायबिटीज, डायबिटीज। तो बिना चीनी का डायबिटीज हो गया सर, यानी हमारी बॉडी में इंसुलिन ही सेक्रेट नहीं होगा, और जो चीनी तुम खाओगे पूरी बॉडी में, रोटी में ही चीनी होती, रोटी अल्टीमेटली ग्लूकोज तो बन जाता है, तो वो फिर बॉडी में ब्लड में शुगर ही शुगर हो जाएगा, ब्लड शुगर। डायबिटीज का क्या मतलब है, ब्लड में शुगर। मीठा खाओ या रोटी खाओ, सब में ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट तो सब में, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में अगर इंसुलिन ही सेक्रेट ना हो तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, किससे होती हैं, ड्यू टू स्ट्रेस। इसलिए फिलीपींस में कुछ भी होने पर हमें सर तो हम क्यों चिंता करें उसकी, आप चिंता ना करें। अगर आप सोचो कि हम कनाडा की चिंता करें और ये लोग फिलीपींस की करें, तो ना कनाडा की करो ना आपस में भी ये तय मत करो कि रिद्धिमा तुम कनाडा की चिंता करो, मैं फिलीपींस की। किसी की कोई भी चिंता न करे, होने तो जो हो रहा है कनाडा में। What is the industrial use of electromagnet? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे हम लोग वो चलाते थे तो बल्ब जल जाता था कि नहीं, तो उसका क्या कोई इंडस्ट्रियल यूज भी है? टूटी फूटी गाड़ी को और तोड़ना फोड़ना। What is the industrial use of या फिर जंकयार्ड में उठा के फेंकना, ऐसे गाड़ी उठा फिर दूसरा जंकिया से निकाल के यूज of करना। electromagnet? वो तो उसने पूरा बता ही दिया तेजस ने, आपने सुना नहीं? वो जंकिया से वाला नहीं, वो इंडस्ट्री चलो इंडस्ट्रियल यूज क्या है? जंकियार्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी बदली जा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सॉलिनॉइड तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो अगर इसको तुम क्रेन्स में लगा दो तो ये क्रेन्स कार को उठा भी सकती हैं, जब स्विच ऑफ करोगे तो कार को ड्रॉप कर देंगी जंकयार्ड में। इट इज यूज्ड इन क्रेन्स, इसमें यूज किया जाता है क्रेन्स में। क्रेन्स तो ये में। लिखा हुआ सही है। हाँ यही लिखा है, ठीक है। इट्स इंडस्ट्रियल यूज, electromagnet is used in cranes to lift and drop, lift, ठीक है, heavy scrap metal. 13 What is the industrial use? These can simply be dropped at junkyard. इन्हें कहाँ छोड़ दिया जाएगा? These can simply be dropped
एनवायरनमेंट इम्प्रूव हेल्थ। अगर साफ जगह रहोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी कि डस्टबिन के बगल अगर लेटोगे? सोचो कि यही पर झाड़ू लगा के लेट जाए। सर अगर सराउंडिंग्स क्लीन होगी तो फिर हमारी वही वो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहे हैं आप क्लीन एनवायरनमेंट के पास रहना चाहोगे सर? मैं क्लीन एनवायरनमेंट के पास रहता हूँ। उसके वो फायदे पूछ रहा है। हाउ कैन ए क्लीन एनवायरनमेंट इम्प्रूव्स हेल्थ? इससे लंग्स प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। हाँ वही तो, इससे तो लंग भी साफ रहेंगे। हो सकता है क्या हो सकता है सर? क्या? क्योंकि कचरा पेटी के पास चोर उचक्के ज्यादा होते हैं, वो तुम्हारा सामान ही ले जाएंगे। कहो सर मैं जाऊंगी नहीं। क्लीन एनवायरनमेंट इज जर्म फ्री। क्या होता है बोलो? एनवायरनमेंट इज जर्म फ्री। सो इसकी वजह से वी विल नॉट गेट प्रे ऑफ एनी डिसीज। हम शिकार नहीं बनेंगे। सो वी विल बी फ्री फ्रॉम। ऑल्सो इट हैज क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर। क्लीन एयर रहेगी So we don't get sick. and clean water. So we will be disease free. अगर disease free रहेंगे, it will also improve our Health. physical and mental well-being. Social. It will also improve. इससे सर मेंटल कैसे हो सकता है? मतलब मेंटल कैसे, मतलब लंग्स की प्रॉब्लम तो फिर भी सही हो जाएगी। अगर गंदगी में रहोगे तो मेंटली कैसे आप साउंड रह सकते हो? साफ घर में अच्छे जगह जाओ, है ना? ये तुमने कभी देखा कि टिकट लेके कोई कचरा पेटी घूमने नहीं जाता, मॉल घूमने जाते हैं लोग? जहाँ अच्छी हवा हो, कि कोई जाता है कि चलो टिकट लेके आप कूड़ा घर तो मेंटली अगर तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए तो तुम्हें कहाँ खुशी मिलती है? अगर उसी मॉल में गंदगी फैला दी जाए। फिजिकली गुड तो मेंटली गुड है। हाँ यही है, सब को रिलेटेड है। इट इज ऑल को रिलेटेड। फिजिकली कोई बीमार होगा तो क्या मेंटली साउंड होगा? No sir. एंड मेंटल हेल्थ तो सबसे प्राइमरी चीज है। डिसीज भी हो फिर हेल्दी हो जाओगे। नाउ discuss the difference between communicable and non-communicable disease with example. Discuss सर क्या कर रहे हैं? the difference Communicable. between communicable बैठना and non-communicable. Disease with example. संक्रामक और असंक्रामक रोगों के मध्य अंतर स्थापित करिए उदाहरणों के साथ। तो ये काम आपको करना है। कम्युनिकेबल डिसीज कैसे होती हैं? लिखो, कम्युनिकेबल डिसीज Communicate. get transferred By air, water, food. disease get Transfer. transferred from person to person. ये वाला डायरेक्ट कॉल बोलो, डायरेक्ट कॉल person फिजिकल एंड to मेंटल healthy person. द डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। सर तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके दो एस्पेक्ट्स। कम्युनिकेबल दो तरीके से होती है, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है और इनडायरेक्ट में तो वेक्टर है। इट में स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, या ये फॉर्माइट भी होती हैं Format मतलब बर्तनों के यूज करने से, उनके कपड़े या टॉवेल यूज करने से। अगर ऐसा यूज करने से हुआ तो फॉर्माइट हुआ। डायरेक्ट कांटेक्ट से हुआ हैंडशेक। तो सर हैंड वो से भी तो तो इनडायरेक्टली हुआ कुछ यूज। जैसे किसी को कोरोना है, तुम उससे हैंड शेक करोगे, तुमको भी हो जाएगा। सर क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट तुम्हें बताया ना, फॉर्माइट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट या तो कपड़े यूज करने से, यूटेंसिल यूज करने से, और एक तीसरा बाई वेक्टर्स। करते हैं वो
जैसे मैंने बताया मलेरिया, प्लाज्मोडियम, हाँ, व्यक्ति- 3 तरह से हो सकता है। इनडायरेक्ट में है यूटेंसिल यूज करना, और एक है कि भाई वेक्टर्स, हवा से, पानी से। तुमने यहाँ से स्नीजिंग किया, वो जा करके वहां पर 3 मीटर 4 मीटर पर जाके दूसरे पर्सन को, उसको भी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। बाय फूड, सही है? वाटर, कम्युनिकेबल एंड ड्रेस। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो ये कम्युनिकेबल डिसीज है। नॉन कम्युनिकेबल लिखो, क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है? इट डज नॉट गेट ट्रांसफर्ड, ये तो ट्रांसफर नहीं होगी ना, फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे डायबिटीज किसी को है तो क्या उससे बात करनी बंद कर देनी चाहिए? नो सर, या हाइपरटेंशन है तो इस चीज को है, सर हाइपर, These are, ये कॉन्टेक्ट से नहीं होती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? Non-communicable. कॉल्ड नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेक्ट इसको कहते हैं कंटेजियस, और इसको क्या कहते हैं? Non-contagious. कॉन्टेक्ट से नहीं। These are contagious। ये तो तेजस ऐसा सुन रहा है। तो 80 मतलब समझना चाहिए। ओके, नॉन कंटेजियस भी हो सकती हैं। नाउ अब Contagious. कम्युनिकेबल डिसीज रिक्वायर हाइजीन एंड। अब आगे की बात देखो, इसका मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या है? नॉन कम्युनिकेबल का और कम्युनिकेबल का। तो Non-communicable. एग्जांपल देखो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपर टेंशन, ऐसा। इट कैन बी क्योर्ड और इट कैन बी कर्व, कन्फाइंड, ठीक है, बाय यूजिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल। इसमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है? हेल्दी लाइफस्टाइल की। इट कैन मतलब ये ठीक हो सकता बी क्योर्ड, सर कैंसर हो गया तो वो तो ठीक नहीं होगा, क्योर की लेकिन जा सकती है या चेक कन्फाइंड की जा सकती है। रुक, जिसको हो गया तो हो गया, अब कुछ तुम कर तो नहीं सकते, वो पर्सन क्या करे? है। बाय सर थोड़ा, हेल्दी लाइफ स्टाइल। सर वो हेल्दी लाइफस्टाइल चले ताकि थोड़ा ज़्यादा फिर कैंसर वाले का क्या हुआ? लेकिन अगर कुछ ना हो तो रिकवर तो कर ही सकता है। अच्छा, इट कैन बी क्योर्ड, इट कैन बी क्योर्ड और चेक्ड, इट्स स्प्रेड कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। कोरोना अगर बचाना चाहते हो तो क्या सब साफ सफाई रखो, और या किसी तरीके का स्प्रे करना हो तो क्लीनलीनेस, तो इसीलिए तो हाथ में सब वो हम लोग लगाते थे कि डिसइंफेक्टेंट लगाते थे कि नहीं, सैनिटाइजर। सो इट कैन बी, इट्स स्प्रेड कैन बी चेक। चेकिंग का मतलब रोकना भी होता है। चेक कैसे चेक किया जा सकता है? बाय क्लीनलीनेस, और साथ में वैक्सीनेशन भी इसके आते हैं। वैक्सीनेशन जैसा कि श्रेया की कॉपी में लिखा है, दैट इज क्लीनलीनेस एंड वैक्सीनेशन के द्वारा इसे रोका जा सकता है। इट कैन स्प्रेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट Indirect कॉन्टैक्ट, ठीक है? दिस इज नॉट द केस हियर, इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर। इट वाज बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल। आगे करवा। सही है? चलो आगे देखो, व्हाट आर, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखो, जैसे कोविड 19, एड्स, सार्स। ये पहली बात। अच्छा, ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, छींक से फैलता है। सार्स, सही, इसका फुल फॉर्म है कुछ? इन्फ्लुएंजा लिखो। इसका कुछ फुल फॉर्म भी है सर, सार्स का? हाँ, क्या फुल फॉर्म? एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मैं सोचू ऐसा आया। सीवियर है, वो चलते चलते चाइनीज एयरपोर्ट पे लोग गिरने लगे, तभी लोग पता चला, बस उनको सांस लिया और गिर गए। ऐसे ही गिर गए। ये फिर और जो डेड बॉडी उठा रहा है वो उठाते उठाते गिर रहा है, उसको भी सांस हो गई। भाई ये तो कंटेजियस सर फिर उसके बाद वो पड़ी रह गई। है, फिर क्या हुआ आगे? पड़ी रह गई कि वो उठ के कुछ चले किया गए। गया होगा। सर उठ के चले गए। बहुत बड़ी बीमारी फैली थी इस समय, सारे एयरक्राफ्ट से आने जाने बंद हो गए। सर रोबोट्स आए होंगे। क्या पता क्या हुआ। उस टाइम बने कम्युनिकेबल से सफर करनी।
रोबोट को बीमारी नहीं होती। वायरस। अब देखो फिर रोबोट के थ्रू हमें हो जाएगी। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? रोबोट हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। हम भी रोबोट What को are- ट्रीटमेंट कर देंगे। देखो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और ये क्यों यूज है, ये वाइजली यूज करना। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये क्या इम्पोर्टेंट टू यूज देम वाइजली, इनको बुद्धिमानी से यूज करना है वाइजली। देखिए दैट इज मेडिसिन विच किल, जो किल कर दें, और ठीक है स्टॉप द ग्रोथ ऑफ, किसका ग्रोथ, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा होता है इन अवर बॉडी। तो मेडिसिन का ही कर दिया। आपको नहीं, ये खुद ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज आर गुड माइक्रो, सर तो मैं वैक्सीन हो। दीज आर एंटीबायोटिक्स। कब खाते हो? वैक्सीन तो तब दी जाती है जब तुम्हें बीमारी ना हो, वो पहले से तैयार कर देता है। कोविड हो गया, कोरोना, तब थोड़ी वैक्सीन दी जाएगी नो सर। कि तुम हमारे कोरोना वायरस से थोड़े और डाल दो। अरे और कैसे डालें? सर। पहले से डालेंगे तब तो तुम्हारी बॉडी तैयार हो जाएगी। सर, और टिटनेस- तुम्हें दिया पहले ही कोरोना वायरस भरे और डलवा ले रहे हो कोरोना वायरस। क्या टिटनेस कर में क्या पाओगे? होता है फिर? बताओगे कुछ? टिटनेस में क्या होता है? किसी को लगने वैक्सीन के मत बाद बोलो, कभी बीमारी होने के बाद वैक्सीन ना लेना कि डॉक्टर मुझे वैक्सीन दे दो, तो वो हंसेगा, कहेगा देखो बीमारी और वायरस डलवा रही है अपने अंदर। बीमारी और समझ में आई बात? जब बीमारी हो जाए तुम एंटीबायोटिक्स लो, तब मेडिसिन लो। और अगर तुमको अपनी बॉडी को पहले से तैयार करना है किसी बीमारी के लिए, तुम उससे बचना चाहती हो, तो क्या लिया जाएगा? तब एंटीबायोटिक्स। ये इन दोनों में अंतर तुमको समझ में टिटनेस आएगा? किससे होता है? हैं? टिटनेस किससे होता है? टिटनस जंग लगे शार्प लोहे से नहीं। जो होता है। वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? अरे सर वो याद है? कुछ मेटल कुछ होता है। हैं? नहीं कोई नहीं, अभी मैं बता देता हूँ, देख के बता सर वो देता हूँ। मेटल। चलो अब क्या लिखेंगे? टिटनेस में उससे लगने के बाद लगाते हैं ना इंजेक्शन। आर से नाम है उसका, दैट इज रिकोवायरस। अभी मैं बता देता हूँ। चलो तो उसे क्या कहेंगे? विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ इन अवर बॉडी, दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक। जैसे हम पीसीएम या पैरासीटामोल, ऐसे एमॉक्सिलिन खुद ना लें, पैरासीटामोल खुद ना लें, डॉली 500 खुद ना लें, डोलो। डोलो है सर, डोलो। इट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। हाँ डोलो है। एंटीबायोटिक्स इटसेल्फ आर मेड ऑफ माइक्रो, ये खुद किससे बने होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सर आप बोल रहे हो कि वैक्सीन के अंदर वायरस होता है, तो अगर वैक्सीन डाली और वो वायरस हो गया तो? These are the alternate form of your simulator of same virus, which creates Small and जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज उत्पन्न कर देते हैं ये हमारी और they make us prepared in advance। वैक्सीन का वही मतलब, ये स्मॉल लेवल पे होता है हैं? इसी में। डालते हैं ना ज़्यादातर। वही डालते हैं। जरूरी नहीं, या तो वेरी डाइल्यूट फॉर्म ऑफ दैट वायरस भी डाला जा सकता है, जिससे भी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी। या फिर अदरवाइज सब simulator उसका सिमुलेटर। सर एंटीबायोटिक्स आर गुड माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच किल। ठीक है, these are good microorganisms। सर यही होते तो ये भी बैड है। which kills harmful अच्छा एंटीबायोटिक। antibiotics good or micro which kills harmful microorganisms। अच्छा इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले भी क्यों, गुड भी क्यों ले? हमारी बॉडी का अपना सिस्टम है, हम बाहर से किसी को क्यों करें? तो एंटीबायोटिक्स थोड़ी ही लेनी चाहिए। अब इसके प्रिकॉशंस क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? बिकॉज सर एंटीबायोटिक्स should If be they are used इफ वी यूज, ठीक है, इन एक्सेस, so it may create antibiotic resistance. हाँ इट विल क्रिएट। और इसके बाद तुम पीसीएम लोगी तो फिर वो असर ही नहीं करेगा तुम्हारी बॉडी में। इट विल क्रिएट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आपके बॉडी में जो फीवर के पैथोजन होंगे वो इससे डरना ही बंद कर देंगे, उनको प्रैक्टिस हो जाएगी। कहेंगे अरे पीसीएम लाए हमको, हम पीसीएम से क्या होगा? इसीलिए थोड़े थोड़े दिन में फीवर की दवा बदलती जाती है। जब पीसीएम से डेवलप रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो फिर एमॉक्सिलिन आई, एमॉक्सिलिन से भी खत्म हो गया, अब डोलो आई है, ये डोलो भी चली जाएगी। ये भी चलती है। So it will
Develop. in excess, then our body Body will develop develop, antibiotic resistance. ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सर डेवलप ने गलत लिखा है. डेवलप एंटीबायोटिक Develop रेजिस्टेंस. की उससे spelling क्या ऐसे होगा? होती है. So in future whenever we take Yes. antibiotic, it So will not work. if in future if it is taken, it will be less effective. Or no, or not effective. In future, if we will take antibiotic, then it will be less effective. इसलिए हमें इसे वाइजली यूज करना चाहिए. अगला सवाल देखें. Describe the process how vaccine work to protect against disease. अब वो श्रेया का सवाल है. वैक्सीन कैसे काम करती है? Describe the process how vaccine works वही सेल्स का कुछ काम to रहता protect है. against disease. To protect against disease. टिटनेस में एक क्या बोलते हैं बैक्टीरिया होता है, मतलब ये जिससे होता है वो. अभी मैं बता रहा हूँ तो हमारी शीट टेटनस पे अटक गई, मुझे बता दो. सर वही बोल रहे हैं, उसको भेज दो सपना है. नेक्स्ट से सपने. लिखा नहीं है वरना Causative agent of tetanus. वो कुछ आर्ट से होता है शायद. अरे इसमें टेटानी, ये बैक्टीरिया टेटानी से टिटनस होता है. इसका नाम भी टेटानी है. ऐसे ही सब जगह होता है. सर तो कोरोना होता है. हाँ वही चीज है, कोरोना से. Same. अब लिखिए वैक्सीन क्या करता है? तो वैक्सीन कंटेन्स, देखो डाइल्यूट फॉर्म. कैसा होगा डाइल्यूट? तो समझते हो पतला, यस. बहुत डाइल्यूट फॉर्म ऑफ सेम वायरस. ठीक है, वायरस एंड इट मे बी इंजेक्टेड इन आवर बॉडी और इनोक्यूलेटेड, ओरली भी दिया जा सकता है. इट मे बी सर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम एकदम ही खराब हो, इसको भी ना सह पाए तो or orally given to us. It prepares us in advance. ठीक है, तो it prepares us in advance by recognizing harmful pathogens. ये पैथोजन की ये गड़बड़ करता है. by recognizing our mind remembers the same pathogen till throughout our life, and whenever same microorganism a pathogen attacks on it full-fledged with full force, our body start producing antigens in full force and kill that man. है बोल बात तुम्हें समझ आई कैसे? ये जैसे वो समझ में आ जाएगा. our जो memory keeps that pathogen and the जो भी immune system antigen. सर So our body क्या करेगी बोलो? Prepare. Our body क्या करेगी बताइए? Learn to prepare. एंटीजन हाँ. Prepare its antigen. Antigen भी एक तरीके का प्रोटीन है. And keeps in memory. मेमोरी सेल. बिल्कुल सही कह रहे हो, इन्होंने पूरी बात कह दी. यही नहीं आता. इन इट्स मेमोरी सेल में रख लेगी. अब आगे क्या होगा बताओ? When that pathogen attacks on us, that antigen is produced, memory is decoded. मेमोरी से निकल के आ जाएगा ये वाला बनाओ. Antigen is produced and virus is killed.
सर हाँ अगर कोई इंसान वैक्सीन का भी डोज ना सह पाए तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, बहुत डाइल्यूट एकदम ही कुछ ज़्यादा ही हो। वेल फिर वो फिर उसको हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इम्यून वो तो पानी पूरी खा लेता है, एड्स वाला तो मर जाता है। हैं? वेल पैथोजन उतना भी नहीं चाहिए, वो गर्म ठंडा पानी पी लो तो मौत हो जाती है, क्योंकि वो टेम्परेचर नाप नाप के पानी पीता है। वेल पैथोजन इंटर्स इन आवर बॉडी तो क्या होगा, मेमोरी सेल डिकोड्स द एंटीजन। सर वो याद रहता है ना, तो बोलते हैं कि ये आ गया चला उसको। तो लिखो मेमोरी रिकॉग्नाइजेज इट, रिकॉग्नाइज कर लेती कि तो यही है, इट्स एंड फॉर्म्स एंटीजन एंटीबॉडी, और क्या बनाएगी एंड किल इट इंस्टेंटली in this way. फैल जाएगा ना। So in this way our body is well prepared in advance by vaccination. सर एक ये सब मैंने किया ना? पढ़ी। In advance. इतना ही लिखना है पूरी बात। अगला लिखिए। A student notices many classmates are absent due to a flu breakout. सर ये What? हैं? रहने देते हैं। तो फिर वो क्या करेगा? सर वो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, स्कूल इमीडिएटली इम्प्लीमेंट क्लीनिंग प्रोग्राम, प्रमोट हैंड वॉशिंग एंड ठीक है रेस्पिरेटरी मास्क। स्कूल विल मेक, अगर स्टूडेंट को ही पता चलता है नोटिसेस कि आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा इन स्कूल, तो ऐसे में क्या करेगा, स्कूल अथॉरिटी विल मेक रेस्पिरेटरी मास्क कंपलसरी, दैट इज सैनिटाइजर, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड दैट इज क्लीनलीनेस। ये सब काम किया जाएगा। इफ नेसेसरी दोज स्टूडेंट्स विल बी पिक्ड अप, रिकॉग्नाइज्ड एंड दे विल बी एब्डिकेटेड फ्रॉम स्कूल। उनसे कहा जाएगा तुमको निरस्त किया जाता है जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। सर ऐसे तो हमारे एग्जाम के टाइम में हमको निरस्त कर देंगे, फिर क्या होगा? कर देंगे, जब बीमार हो तो स्कूल को सर तो फिर तो एग्जाम कौन देगा? एग्जाम नहीं देना है। सर तो समाज का एग्जाम जिंदा क्यों रहना, देते हैं? व्यक्ति का जिंदा रहना जरूरी नहीं है। फिर तो हाफ समाज ईयरली तो होता ही नहीं है वापस। कोई बात नहीं, अगले जन्म में दे देना। एग्जाम के बाद फिर सही है, पहले लोगों को जिंदा रहना जरूरी है। A friend claims eating fast food daily is harmless. वो एक फ्रेंड क्लेम करता है कि रोज रोज मैगी और फास्ट फूड जो 2 मिनट में बन जाए ऐसा खाना बना के खाना ये हार्मलेस है। तो व्हाट हेल्थ रिस्क कैन यू एक्सप्लेन टू देम? तो वो कह रहा है हार्मलेस है, कहता है अरे फास्ट फूड खाने से तो कुछ नहीं होता, हार्मलेस है। तुम उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, नहीं ये हार्मफुल है, हार्मलेस नहीं। हाउ वुड यू जस्टिफाई? नो इट इज हार्मफुल टू ईट फास्ट फूड। तुम इसे कैसे कन्विंस करोगे? सर हम उसे बताएंगे कि कौन सी में क्या होता है। लिखो इस चीज को, सुन रही तो क्वेश्चन जस्टिफाई, उसको ऐसे दिखा देंगे, लिखो जस्टिफाई उसे गोल खोल कर दिखा देंगे। आपको किसी का एक्सपीरियंस सुना देंगे। ईटिंग फास्ट फूड Justify इज हार्मफुल। इसको ये बताना है इससे वेट की समस्या होगी। हाँ, वेट गेन एंड ओबेसिटी प्रॉब्लम। नहीं वेट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं शायद से। अगर मान लो तुम्हारा वेट जितना भी है Weight gain. उससे 50% एक्स्ट्रा है तो उसे ओबेसिटी कहते weight हैं। 60 होना चाहिए और 120 हो गया, सर नहीं मेरा weight gain and 90 हो गया। मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम। दूसरा कौन सा होगा? मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम और तीसरा हार्ट प्रॉब्लम। जो तुम खाओगे वो सही तरीके से आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा। 80% केस अमेरिका में ओबेसिटी के हैं। हार्ट प्रॉब्लम, metabolic हार्ट एंड ब्लड वेसल इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। hurt ओबेसिटी क्या होती है? blood ओबेसिटी का मतलब एक पर्सन जो है वो इस तरीके से मोटापा हो, issue ये ओबेसिटी का केस है। कैसा how ये ओबीज है। ये कैसा है? ये ओबीस्ट पर्सन है। ओबीज पर्सन को ओबेसिटी होती है, सही है। अब तुमको समझ में आ गया, दिस इज ओबीज पर्सन।
मैंने उसका एक वाली होटल भी बना दिया। चल कैसा दिख अब रहा आगे है की बात ये? करें ना। ओबेसिटी की बात तो तुमको समझ में आ गई होगी ना। वो अच्छा नहीं लगेगा। ये कंगारू बन गया सर। क्या बात है? हार्ट है, देखो हार्ट है, कैंगरू। ब्लड वेसल, इसको ब्लड वेसल की इशू हो जाएगी। तुमको मालूम है कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ जाएगा। यस सर, कोलेस्ट्रॉल, हाँ। खून क्या क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर कुछ होता है, कोने कोने में लग ब्लड जाता है। वेसल प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फिर उसका ब्लड का पाथ ब्लॉक हो जाएगा। अगली चीज देखो, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। क्या तुम मैगी खाकर खूब खेतों में किसानी कर सकते हो? नो सर। दैट इज न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगला देखो, मेंटल हेल्थ, मेंटली वो डिस्टर्ब रहेगा, मेंटल यू आर। हेल्थ। और अगला डाइजेस्टिव इशू। हाँ डाइजेस्टिव इशू हो गया, तभी तो नहीं पच पा रहा है, तभी इसका मोटा हो गया। इतनी बात हो गई, समझ में आई बात की नहीं? यस सर। These are the problems. Suggest 2 lifestyle change to reduce these risks. तुम अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना चाहोगे जिससे ऊपर का कोई रिस्क ना हो? ओबेसिटी ना हो, हार्ट अटैक ना हो। तो सर खाना ढंग का खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे। इसी में आंसर है। और इसी का ये ए पार्ट और इसका बी क्या है? इसी का बी पार्ट, सजेस्ट 2 लाइफ स्टाइल चेंजेस to avoid risk. Eat balanced diet, daily exercise. ठीक है, eating a balanced diet And daily exercise, yoga. एक्सरसाइज योगा और प्रैक्टिस योगा लिख सकते हैं। exercise yoga. So yeah. How can we prevent the following disease? Important question. That is, By not eating junk food. how can we prevent following disease? Cholera, typhoid and hepatitis. Cholera कैसे prevent कर सकते हैं? Eating पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके ढंग का पानी पीना. चाहिए। प्रॉपर्ली मुक्त Ensure safe water, sanitation and hygiene. Safe टाइफाइड का भी drinking वैसे ही है. टाइफाइड का भी लगता है टाइफाइड का भी सेम ही होगा. sanitation और तीसरी चीज and hygiene. सेम ही है सर टाइफाइड का भी सेम ही है टाइफाइड, यहाँ पे सेम है सर वहाँ पे टाइफाइड का मतलब ये लगा मियादी बुखार. वैक्सीनेशन करना है and इंजेक्शन लगता है दिन में taking safe food and safe water. सुबह दोपहर शाम. Safe water, hygienic food. Okay. ड्रिंकिंग वाटर ऐसा करना है. अगली चीज हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस मतलब ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन दो ही है मतलब कि इसका भी खराब पानी नहीं पीना, क्लीन पानी. Vaccinated and maintain excellent sanitation. Get vaccinated and बोल के बता दो सर maintain sanitation. और एक आखिरी सवाल. Describe the different way in which microorganism can be harmful. Microorganism कैसे harmful रहते हैं? Describe the different way. If we eat fungi which was fed in bread. हाँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिखते हैं ना, फंगी कैन स्पॉइल फूड आइटम्स करते हैं कि नहीं, फंगस लग जाती है. सर अच्छा और बताओ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज पैथोजन एंड मेक अस डिसीज. दूसरा काम ये कर सकते हैं. हाँ. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? दे रिलीज पॉइजनस सब्सटेंस. कैसे कि
और टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करते हैं इन अवर बॉडी में या फूड आइटम्स में। अगर ब्रेड में फंगी लग गई तो वो जहरीली हो जाएगी। ग्रीन ब्रेड खाओगे तो क्या होगा? दैट इज पॉइजनस हो जाएगी। डिसीज कॉज poisoning। करते हैं, फूड का स्पॉइल करते हैं, और क्या करते हैं? फूड पॉइजन। ठीक है। एंड सम वायरस आर डेडली लाइक कोरोना वायरस, दे कैन किल अस। यही सारा आपको इतना ही रखो। बाकी और देख लेना अपनी कॉपी में जो भी है।